सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आज इस मंच पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को होना चाहिए था। इससे ज़्यादा पवित्र काम क्या हो सकता है। अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए 70 साल के आज़ादी के बाद 70 साल के आज़ादी के बाद अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए काम करने वालों से बड़ा कौन है इस देश में। और उनको सम्मानित करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास टाइम नहीं हो तो फिर किसके लिए हो। इसलिए मैं सोच रहा था कि इतना पवित्र काम आप सब लोग कर रहे हैं तो आपको सबको बधाई और एक्शन एड को बधाई, क्योंकि जिनको ढूंढना, इतने अच्छे काम करने वालों को ढूंढना, उनको इकट्ठा करना, उनको सम्मानित करना। और आपको सम्मानित करने से सिर्फ आपका सम्मान नहीं बढ़ा है, गांव-गांव में जो लोग मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं वो सब लोग सम्मानित हुए हैं। तो बहुत बहुत अच्छा दिन है। मानवाधिकार दिवस के पूर्व संध्या में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक एक को सम्मानित करते समय आप में से बहुतों को मैं जानता हूँ, बहुतों को नहीं जानता। जब पहला सम्मान हमारे मानव दासदा, दलित दासदा मंच को मिल रहा था तो मेरे मन में वो पूरा तस्वीर आ रहा था जब मैं 1 महीना जयसिंह जी के साथ पूरे पंजाब में यात्रा की। और हर सभा में वो महिलाएं क्या कहते थे। महिलाएं हमसे कहते थे, भाई साहब आप हमारा रेशन कार्ड वापस ले लो, वृद्धा पेंशन का कार्ड वापस ले लो, हमारे विधवा पेंशन का कार्ड वापस ले लो, लेकिन टट्टी जाने का एक कार्ड तो दे दो। माने इतनी भी जमीन नहीं है उनके पास कि वो बाहर कहाँ जाए। किसी के खेत में जाएंगे तो पिटाई लगे, और इतने कम जमीन पर अपना मकान बना के जीते हैं। तब मैं सोचता था कि बंधुआ मजदूर और ये महिलाओं की कहानी, एक जयसिंह जी कैसे ये सब सह लेते होंगे। लेकिन वो बहुत निष्ठा के साथ अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे साथियों के साथ लगे हुए थे। तो मैं शंकर की कहानी तो आज आपने बहुत सुना कि कितने साल पहले शंकर को संघर्ष करते हुए हमने देखा वगैरह। तो आप में से हर एक का संघर्ष बहुत महत्व का है और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आज पहला जो सत्र हुआ उसमें हम लोग क्या कह रहे थे, जिसको जोसेफ जी एंकर कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि मानव अधिकार मेन स्ट्रीम कैसे हो कि रग रग में बैठ जाए। मानव अधिकार कहना ना पड़े, आपको मानव अधिकार देना होगा, मानव अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मानव अधिकार रग रग में बैठ जाए कि उसका उल्लंघन होते ही हमको बुरा लग जाए, हम बिल्कुल उसको सह नहीं पाए। ऐसी स्थिति विशेष के बारे में वे लोग बात कर रहे थे। तो मैं आजकल अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहता हूँ कि वैसे ही अहिंसा के बारे में कहता हूँ कि ये लोगों को अहिंसक होना चाहिए आंदोलन में, तो ये हम सब लोग सिखा रहे हैं। लेकिन 75 साल के बाद स्टेट को अहिंसक क्यों नहीं होना चाहिए? स्टेट का कैरेक्टर क्यों नहीं बदलना चाहिए 75 साल के बाद? वो तो अभी भी ऐसा है। पानी मांगने आया तो भी पुलिस, दारू का दुकान बंद करने आया तो भी पुलिस, जमीन मांगने आया तो भी पुलिस, और ये सारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग कमरे में बैठकर आनंद से कूलर के अंदर बैठे हुए हैं और ये पुलिस वालों को भेज के इनको सबको पिटा रहे हैं। तो ये कैरेक्टर कब बदलेगा? ये जो स्टेट का गवर्नेंस का चरित्र कब बदलेगा इस देश में? कॉर्पोरेट चरित्र कब बदलेगा? इनको कौन सिखाया है कि तुम आदिवासियों को सबको बेदखल करके कोयला भी खोद लो, लोहा भी खोद लो, बॉक्साइट भी खोद। ये कब तय हुआ इस देश में कि आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको नॉन वायलेंस के बारे में नहीं सोचना, आप जैसे चाहिए कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा जो चरित्र है, स्टेट का चरित्र, कॉर्पोरेट हाउसेस का चरित्र, वो सब हिंसक है। इसलिए वो मानवाधिकार का हनन रोज करते रहते हैं। मुझे याद है कि हम लोग प्लानिंग कमीशन के लोगों को लेके रायपुर गए और आदिवासी नेताओं के साथ संवाद कराया। तो एक तरफ आदिवासी नेता बैठे हैं, दूसरी तरफ प्लानिंग कमीशन के लोग बैठे हैं। आदिवासी नेता क्या कह रहे थे, अरे साहब हम तो मैचेस लेके जंगल में नहीं जा सकते, तुरंत पकड़ते हैं, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
हम मैचिस खरीद के नहीं जा सकते तो घर में आग कैसे जलाएंगे? फिर उन्होंने कहा साहब हम लोग बहुत परेशान हैं, ये ट्रायंगल कहते हैं वो लोग, एक तरफ हमारे सारे संपत्ति जल जंगल जमीन छीन रहा है कॉरपोरेट हाउस, हमको बचाएंगे कह के बंदूक लेके कुछ नक्सलाइट आए हैं, उनको मारेंगे कह के इधर से आर्मी आए हैं, इन तीनों के बीच में हम फंस गए हैं। ये विकास के नाम से आने वाले, बचाने के नाम से आने वाले, मारने के लिए नाम से आने वाले। तो ह्यूमन राइट वायलेशन सवेरे से शाम तक, कितने नौजवान लोग जेल में पड़े हैं, कितने नौजवान लोग अपने गांव छोड़ के भाग गए हैं। तो इतने बड़े ह्यूमन राइट वायलेशन 75 साल के बाद जिस देश में हैं, आप लोग सबसे अच्छा काम करने वाले लोग हैं। अगर आप लोग खड़े हैं इस वायलेशन के विरोध में, और जैसे माया बहन कह रही थी कि वायलेशन के विरोध करने वाले लोगों के ऊपर कितने आपत्ति है हम सब लोग जानते हैं। तो मैं सोचा कि आज इस संध्या में हम सब लोग मिलकर इतना बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं। आप सबको बधाई, एक्शनेड को भी बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो हैं परिवार नियोजन सब जगह होने दो, लेकिन इस परिवार का नियोजन ना हो। ये इतना फले फूले, हजारों हजारों लोग, नौजवान लोग ये कहें कि हम मानवाधिकार का उल्लंघन बिल्कुल नहीं सहेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, ऐसे कहने वालों का भीड़ हो जाए देश में तो बहुत हैं परिवार की तरह वो फले फूले। ऐसे आशीर्वाद के साथ अपने बात को समाप्त करता हूँ। नमस्ते, नमस्कार।